Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Student, today we shall take up one of the important topic related from writing section, that is analytical paragraph. Analytical paragraph is one of the main topic that is given in writing section. Instead of story, this year analytical paragraph will be asked from you, that will have 10 marks. 10 marks का होगा ये, 10 marks की स्टोरी होगी, 10 marks का लेटर होगा. गिवन ऑन एनी सिचुएशन यू हैव टू राइट एनी लेटर. किसी स्थिति पर आपने कोई लेटर लिखना होगा, वो 10 marks का होगा. 2 letter will be there. Question number 3 will be related to letter, and question number 4 will be related to analytical paragraph. So in this paragraph you have to write something on visual stimulus in form of chart, in form of table, in form of any graph. You have to write paragraph in about 150 to 200 word. 150 से 200 वर्ड के बीच में आपने ये पैराग्राफ लिखना होगा. Now let's start. What is analytical paragraph? Analytical paragraph क्या है वो आपने बताना है. This form of writing is used to interpret the fact presented in the form of table, graph or chart. Means in this analytical paragraph we have to interpret the facts. We have to tell about the facts which are given in the form of table, graph or chart. मतलब जो फैक्ट्स, जो तथ्य दिए हुए हैं उनको हमने बताना है किस फॉर्म में, रिटन फॉर्म में. और वो तथ्य किस फॉर्म में होंगे, टेबल की फॉर्म में हो सकते हैं. जैसे ये यहाँ पर दिया गया है, सेल, यूएसए की सेल दी गई है अलग अलग. तो इस तरह की कोई टेबल हो सकती है. ये क्या नाम है, ग्राफ हो सकता है. इसके बाद एनालिटिकल पैराग्राफ. A graph or chart is visual stimulus to depict the data. Means जो डाटा दिया हुआ है उसको वर्डिंग में शो करना, यही एनालिटिकल पैराग्राफ है. इसके बाद what are the requirement to write any analytical paragraph? It requires an analysis and comparison. यानी इसमें ज़रूरत है एनालिसिस करने की, विश्लेषण करने की और कंपैरिजन, तुलना करने की. किन की? ऑफ द गिवन फैक्ट्स. व्हाट आर द फैक्ट गिवन इन फॉर्म ऑफ ग्राफ, इन फॉर्म ऑफ चार्ट, इन फॉर्म ऑफ टेबल. वी हैव टू कंपेयर दोज फैक्ट्स एंड वी हैव टू ड्रा कंक्लूजन. हमने फिर कंक्लूजन निकालना है, निष्कर्ष निकालना है. व्हाट एवर द फैक्ट्स इन द गिवन डाटा, जो दिए हुए डाटा में फैक्ट्स हैं उनके हिसाब से हमने एक कंक्लूजन पर पहुंचना है, एक निष्कर्ष पर पहुंचना है. अब मेन पॉइंट्स, यानी पैराग्राफ लिखने के 3 मेन पॉइंट हैं. पहला है इंट्रोडक्शन. मीन्स वी हैव टू इंट्रोड्यूस व्हाट द फैक्ट्स रिलेटेड टू विच थिंग. यानी जो फैक्ट्स दिए हुए हैं, तथ्य दिए हुए हैं, वो किस चीज़ से संबंधित हैं. We have to write in a sentence 1 or 2, एक या 2 सेंटेंस में. मीन्स दिस इंट्रोडक्शन शुड बी वेरी शॉर्ट. इंट्रोडक्शन बहुत छोटी होनी चाहिए. और उसके बाद बॉडी, जिस तरह से बॉडी ऑफ द लेटर होती है उसी तरह पैराग्राफ की बॉडी मीन्स मिडल पार्ट है. उसके बाद ओवरव्यू या कंक्लूजन. कंक्लूजन भी बहुत शॉर्ट होता है. उसी ढंग से आप
कंक्लूजन भी लिखेंगे। तो ये राइटिंग सेक्शन का एनालिटिकल पैराग्राफ था। यानी मैं एक बार पूरा जो है आपको पेपर के बारे में अवगत करवा देता हूँ। योर फर्स्ट सेक्शन विल बी रिलेटेड टू रीडिंग सेक्शन दैट विल हैव 20 मार्क्स। उसके 20 नंबर होंगे। बेस्ड ऑन कंप्रीहेंशन 2 पैराग्राफ विल बी गिवन। फर्स्ट 8 हैविंग 8 मार्क्स। पहला पैराग्राफ 8 नंबर का होगा, दूसरा 12 मार्क्स का होगा। तो ये है रीडिंग सेक्शन का जो मतलब पैराग्राफ दिए होंगे उनके क्वेश्चन के नीचे आंसर वो होगा। उसके बाद जो है राइटिंग सेक्शन में जो है ये 2 टॉपिक हैं। एक लेटर लिखने के लिए कहा जाएगा आपको, क्वेश्चन नंबर 3 होगा, और ये क्वेश्चन नंबर 4 में एनालिटिकल पैराग्राफ होगा जिसको लिखने का ढंग जो है ये यहाँ पर दिया हुआ है। पहले इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी, फिर ओवरव्यू या कंक्लूजन। उसके बाद ग्रामर सेक्शन 10 मार्क्स की होगी, 10 नंबर की। और उसके बाद जो है लिटरेचर सेक्शन 30 मार्क्स का। तो ये तो था आपका पेपर स्टाइल। तो यहाँ पर हमने पैराग्राफ किस तरह से लिखा जाता है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब देखिए ये क्वेश्चन है, द ग्राफ बिलो गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट चेंजेज इन बर्थ एंड डेथ रेट इन न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में 1901 टू 21,001 यानी 2121 तक क्या ट्रेंड होगा बर्थ और डेथ रेट का, वो दिया गया है। समराइज द इंफॉर्मेशन बाय सेलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर एंड मेक कंपैरिजन वेयर रिलेवेंट। जहाँ कंपैरिजन करना है, तुलना करनी है, वहाँ पर तुलना कीजिए और ये जो डाटा दिया हुआ उसके बेस पर हमने ये पैराग्राफ लिखना है। ये दिया हुआ है यहाँ पर ग्राफ देखिए। ये जो डार्क लाइनिंग में शो है ये बर्थ को शो करता है, और लाइट लाइनिंग में जो दिया हुआ है ये डेथ को शो करता है न्यूजीलैंड के अंदर। इंट्रोडक्शन में द ग्राफ शो चेंजेज इन द बर्थ एंड डेथ रेट इन न्यूजीलैंड। यानी न्यूजीलैंड में बर्थ और डेथ रेट क्या है 1901 से, एंड फोरकास्ट ट्रेंड टिल अंटिल सो एंड सो। यानी और ये फोरकास्ट मीन्स भविष्यवाणी करना, और ये भी भविष्यवाणी करता है। यानी पीछे के ट्रेंड से आगे के ट्रेंड के बारे में बताया गया है कि ये ट्रेंड रहने वाला है 2101 तक। तो पहले इंट्रोडक्शन ये हो चुकी है एक सेंटेंस में। इसके बाद बॉडी ऑफ द पैराग्राफ, बिटवीन सो एंड सो द बर्थ रेट हैज़ बीन कंसिस्टेंटली हायर देन द डेथ रेट। यानी 1901 से 2041 तक बर्थ रेट जो है वो हायर होती गई। अब यहाँ देखिए 2001 जो है 2041 यहाँ तक ये बर्थ रेट बढ़ती गई, इस तरह से बढ़ती जा रही है। यहाँ से फिर ये डाउनफॉल शुरू हुआ है बर्थ रेट में। तो ये शो करता है इस ट्रेंड को। अब उसके बाद क्या कहता है ये, यानी बर्थ रेट जो है डेथ रेट से हायर रही है हमेशा 2041 तक। इट स्टूड एट द 20,000 एट द स्टार्ट ऑफ दिस पीरियड एंड इंक्रीज टू अ पीक ऑफ 66,000 इन 1961। यानी स्टार्टिंग जो है 20,000 से शुरू हुई बर्थ रेट की, और ये 1961 में पीक पर चली गई। यानी बहुत सबसे ज़्यादा बर्थ रेट 1961 में रही 66,000 के करीब। यहाँ आप देखें ये 1961 है, ये यहाँ पर ये सबसे पीक पर रही है। यानी 66,000 के करीब। ये देखिए इधर से 66,000 को शो करती है ये, यहाँ ये 66,000 को शो कर रही है।
Since then, the rate has fluctuated between 65 and 50,000, and it is expected to decline slowly around 45,000 birth by end of century. यानी ये जो 21वीं सेंचुरी का ट्रेंड है वो सेंचुरी के एंड तक जो है बर्थ रेट 45,000 रहने का विचार है। तो ये देखिए सेंचुरी के एंड तक, यानी ये यहाँ पर ये जो है ये 45 को शो करता है, ये है बर्थ रेट। तो ट्रेंड ये चलेगा तो 45,000 के करीब सेंचुरी के लास्ट तक यहाँ पर ये रहने का विचार है बर्थ रेट का। उसके बाद देखिए ये बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2, मतलब वो बर्थ रेट को शो कर रहा था, ये डेथ रेट को शो करता है। तो ये डेथ रेट को शो करने वाला। इन कॉन्ट्रास्ट द डेथ रेट स्टार्टेड बिलो 10,000 एंड हैज़ इंक्रीज स्टेडली अंटिल द प्रेजेंट टाइम। यानी इस समय तक जो है काफ़ी बढ़ गई है बर्थ रेट, डेथ रेट जो 10,000 से कम पर शुरू हुई थी। यहाँ पर ये देखिए स्टार्टिंग 10,000 से लेस है, और इस समय हमारा ये पीरियड है 2000, यहाँ 20,000 के करीब पहुँच चुकी है। तो यही बात यहाँ पर लिखी गई है। एंड इंक्रीज स्टेडली अंटिल द प्रेजेंट टाइम, यानी बढ़ती गई है अब तक, यानी ग्राफ जो है ऐसे शो कर रहा था, बढ़ती गई प्रेजेंट टाइम तक। दिस इंक्रीज इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर रैपिड बिटवीन दिस टू दिस ईयर, यानी ये इंक्रीज और भी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी डेथ रेट में 2021 से 2051 तक। when the rate will probably level off at around 60,000 before dropping slightly in so and so year। और रेट जो है संभवतः समानांतर चलेगा, ये 2101 में जो है फिर नीचे आएगा, ये अनुमान है यहाँ पर दिखाया गया है। ये देखिए ये बढ़ती गई डेथ रेट और फिर ये यहाँ 2001 में नीचे आई है। तो ये ट्रेंड डेथ रेट को शो करता है। इसके बाद कंक्लूजन में क्या है? ओवरऑल दीज अपोजिंग ट्रेंड मीन दैट द डेथ रेट विल प्रोबेबली ओवरटेक द बर्थ रेट, यानी डेथ रेट जो है बर्थ रेट से ज़्यादा हो जाएगी 2041 में। एंड द लार्ज गैप बिटवीन टू लेवल विल बी रिवर्स इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस सेंचुरी। और जो ये बढ़ोतरी है बर्थ रेट से डेथ रेट ज़्यादा होने का, ये चलता रहेगा और ये उल्टा हो जाएगा कब? सेंचुरी के आखिर तक। तो ये सेंचुरी के आखिर तक आप देखेंगे यहाँ पर फिर ये नीचे आने लग जाएगी, रिवर्स हो जाएगा यहाँ आकर। बर्थ रेट डेथ रेट की ये क्या नाम है, डेथ रेट जो है डिक्रीज होने लगेगी। तो ये कंक्लूजन है। तो ये था कि किस तरह से पैराग्राफ को लिखा जाता है, एनालिटिकल पैराग्राफ को। अब बॉडी पैराग्राफ 1, यानी इसमें ये बताया गया है वोकेबलरी क्या क्या यूज हुई हैं, बिटवीन है जैसे, यानी कोई भी पैराग्राफ लिखने के लिए ये वर्ड जो रेडिंग से वर्ड दिखाई देते हैं इनको आप यूज़ कर सकते हैं अच्छा पैराग्राफ बनाने के लिए। बिटवीन, सो एंड सो, प्रेजेंट डे, उसके बाद कंसिस्टेंटली मतलब लगातार रूप से, उसके बाद इंक्रीज, पीक, फ्लक्चुएटेड होता है उतार चढ़ाव, उसके बाद डेक्लाइन मतलब पतन, ह्रास होना, कमी आना। तो ये वर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं पैराग्राफ को अच्छा रूप देने के लिए।
पैराग्राफ सेकंड में क्या क्या वोकेबलरी यूज हुई वो यहाँ पर दिखाई गई हैं। कॉन्ट्रास्ट, इन कॉन्ट्रास्ट मतलब इसके विरुद्ध। स्ट्रिडली मीन्स धीरे धीरे। रैपिड मतलब तेज़ी के साथ। प्रोबेबली संभवतः है। ड्रॉपिंग स्लाइटली मतलब धीरे धीरे कम होना। तो इस तरह से ये वर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। एक अच्छा पैराग्राफ बनाने के लिए। आई होप यू विल understand whatever the teacher wants to convey with the help of this video. Okay, thank you.